हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मेनली क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए। जैसे कि हम जनरल इक्वेशन जानते हैं क्या होता है, क्या होना चाहिए। जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस फॉर्म में होते हैं, है ना। ठीक, आगे हम क्या करेंगे, इसी जनरल इक्वेशन में क्या करेंगे, फोर ए जो है क्या दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 4a बोथ साइड। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। तो जब दोनों साइड 4a मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा और ये हो जाएगा, इधर तो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, तो इसका हो जाएगा, है ना, और इसका हो जाएगा 2, ये तो लिखाएगा नहीं तो इसको लिख देंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे 2ax है, 2ax के फॉर्म में लिखेंगे। अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों। और ये जो है फिर उसके बाद में ये 4ac ऐसे ही रहने देंगे, और उसके बाद में दोनों तरफ जो है बी स्क्वायर जो है प्लस करेंगे। ठीक है, इसको लिख देते हैं एडिंग बी स्क्वायर बोथ साइड। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट इसको क्या करेंगे हम, हमारा हो गया। अब इसको फिर से अब इस बार इस 4ac को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये हमें किसके जैसा दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर 2ab और ये बी स्क्वायर, तो यानी कि ये स्क्वायर ये है तो ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, है ना, ये वाला बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से ए प्लस बी में होल स्क्वायर के जैसा बन रहा है। यानी कि अब मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। ये तो अभी भी इसको मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, अब हम जब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2ax हम जब रूट लेंगे तो इसका रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पे रूट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे हमें, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, x ही हमारा सॉल्यूशन होता है ना। यानी कि उसका मतलब ये होता है कि जब हम x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालते हैं तो क्या होता है कि जब हम x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालते हैं तो हमें वो जगह मिलता है जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाई को वैल्यू 0, तो हम वही चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है x के वैल्यू के लिए ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके नीचे चला जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम रूट लेते हैं तो दोनों चीज़ आते हैं, मैं भी थोड़ा दोनों दिखाते हैं, आते हैं ना, प्लस में भी और माइनस में भी आता है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के स्क्वायर करते हैं तो
जब भी हम रूट करते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू, जैसे लेट्स सी 2 है, इसका स्क्वायर, सॉरी 4 है। हाँ, तो 4 कब आएगा? 4 किसका स्क्वायर कर रहा हूँ? 4 अगर +2 का स्क्वायर करूँगा तब भी आएगा, और 4 आएगा -2 का भी स्क्वायर करूँगा तब भी 4 ही आएगा। तो इसलिए जो है जब रूट करते हैं तो इसमें दोनों वैल्यू माना जाए, प्लस में भी आता है और माइनस में भी। यानी कि इसका जो होगा, जब इसका रूट निकालेंगे तो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी। उसी तरीके से यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब एक्सेस रखा हुआ है ऊपर से, बस अब ज़्यादा कुछ नहीं हो गया हमारा, और ये 2। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया, है ना। एक इक्वेशन प्लस में, एक इक्वेशन माइनस में। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला स्टेप में अब देखते हैं कि क्या वैल्यू, जब इसका कैसा होता है तो कैसा होता है। समझ लो, जब इस जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac = इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अब इसको डिस्क्रिमिनेंट, इसका फ़ायदा इसमें क्या है? तो जैसे कि समझ लो, जैसे इसका समझ लो, देते हैं, जैसे समझ लो हमारा कोई इक्वेशन दे रखा हो, हमारा कोई इक्वेशन दे रखा हो, लेट्स सी, जैसे कि लेट्स सी यहाँ पे दे रखो b का एक इक्वेशन है, x² 4x + 2। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी ने बोल दिया कि सॉल्व कर देता हूँ, तो हम क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है, इसके पहले हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। ठीक है, जब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें a का वैल्यू 1 मिलेगा, b का वैल्यू हमें 4 मिलेगा और c का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। जब इसमें हम डाल के देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट तो अभी भी हमारा वही जो हमने सॉल्यूशन के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव वगैरह है वही है। तब उसमें क्या करेंगे? हम इस वैल्यू को डालेंगे। ठीक है, b का जगह पे हम डाल सकते हैं, c की जगह पे डाल सकते हैं और a की जगह पे डाल सकते हैं। तो लेट्स सी फाइंड इसका इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो क्या आता है? 4, a हमारा 1 है, c हमारा 2 है, तो इसका आ जाएगा कितना आता है? इसका हमारा वैल्यू आ रहा है, इसका हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? 16 माइनस में 8 बोले तो √8 का रूट निकलता नहीं, हम जानते ही हैं कि अगर निकालेंगे तो पॉइंट आएगा अप्रॉक्सीमेट करके, तो इंटीजर वैल्यू में कभी नहीं आएगा। तो अभी इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी हम इसको जो है, अब ये हमारा आ गया। अब इसको हम अगर इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो हमारा यही था, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। वहाँ पे b की वैल्यू डाल दो, b की वैल्यू 4 आया था। यहाँ पे कुछ ये नहीं सोचना अगर प्लस हो माइनस, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबको सोचना है कि इक्वेशन हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। यही हमारा जनरल इक्वेशन है। अगर यहाँ पे माइनस में है यानी कि b माइनस में होगा, अगर यहाँ पे माइनस में है यानी कि c माइनस में होगा। मेनली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप यहाँ पे अगर माइनस में आ गए तो सोचते हैं कि क्या करें। देखेंगे ऐसा एग्जाम्पल।
तो हमें सोचना नहीं है, हमें बस यही सोचना है कि हमें बस इससे कंपेयर करके देखना, अगर माइनस में है तो बी का वैल्यू माइनस में होगा, देखेंगे। और यहाँ पे प्लस माइनस था क्योंकि वो मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है, नीचे में था 2AC है ना, 2A, तो 2 फिर A का वैल्यू हमारा 1 था, हो गया। अब कुछ संभव है, तो अगर इसको 4 है लिखा हुआ, फिर प्लस माइनस में 1 है, अभी हम इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा ये, है ना, फिर 2। अब यहाँ से इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा तो नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या है रूट, या क्यों, ठीक है। तो अब इसको बता सकते हैं कि हमारा जो है एक रूट हमारा इसका प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो ये कोई मतलब इंटीजर की वैल्यू पे नहीं आता है। तो यही चीज़ हम देखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, ये डिस्क्रिमिनेंट तो है 2 -2 है ये, है ना। -2 में से क्या कर रहे हैं हम, 2√2 का वैल्यू करीब 0 पॉइंट समथिंग होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो वो तो -2 में से जब घटाएंगे घटाएंगे तब भी जो है निगेटिव में आएगा, और जब जोड़ोगे इसमें तब भी जो है निगेटिव वैल्यू आएगा। यानी कि अगर डी की वैल्यू अगर क्या है, तो रूट हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है ना, छोटा आ रहा है। तो रूट जो अगर हमारा डी के वैल्यू अगर वो आए तो क्या बोल रहा हूँ यार, बकवास कर रहा हूँ। चलो यहीं तक फिलहाल, तो अगला मैं ये तो वो था, बाकी हम देखेंगे अगले अगले रूट के लिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जैसे जब 0 से बड़ा डिस्क्रिमिनेंट आए तो फिर क्या होता है, फिर आगे देखेंगे फिर अगले एपिसोड।